हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने अपनी लास्ट की वीडियोस में रीड आउट किया था सिविल कोर्ट्स का जुरिडिक्शन किया था, कौन सी कोर्ट किसके अंडर आती है, और क्रिमिनल कोर्ट के बारे में भी किया था। तो आज जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जब हम सीपीसी के अंडर कोई सूट को फाइल करते हैं तो सिविल सूट की स्टेजेस क्या रहती हैं। हमने इसको मोटा मोटा 15 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पॉइंट से यहाँ से लेकर 15 पॉइंट्स तक हमने इसको डिवाइड किया है कि हमारा जो सिविल कोर्ट का स्टेजेस है वो यहाँ तक आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आता है, पार्टीज ऑफ द सूट। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, पार्टीज होनी चाहिए। सबसे पहला क्या आता है कि पार्टीज ऑफ द सूट, पार्टीज होनी चाहिए। ये कहाँ दिया हुआ है, ऑर्डर नंबर 1 में दिया हुआ है। पार्टीज तो जरूर होनी चाहिए। अगर पार्टीज ही नहीं है तो यानी कि 2 पार्टीज होनी चाहिए। 2 पार्टीज होंगी, ए और बी, इनका डिस्प्यूट है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लगा लीजिए, ओनरशिप का कि ये प्रॉपर्टी किसके अंडर आती है, ये डिस्प्यूट है, तो ये पार्टीज ऑफ द सूट। सेकंड चीज है कि कोज ऑफ एक्शन। कोज ऑफ एक्शन यानी कि डिस्प्यूट तो होना चाहिए। ए कह रहा है कि इसका ओनर मैं हूं और बी कह रहा है कि इसका ओनर मैं हूं, तो कोज ऑफ एक्शन क्या है कि ओनर कौन है। अब ये ओनर कौन है ये डिस्प्यूट है। ये क्या है, कोज ऑफ एक्शन, जो कि कहाँ दिया हुआ है, ऑर्डर नंबर 2 में। ये जो ओ मेंशन किया हुआ है ये मैंने ऑर्डर के लिए किया हुआ है। ठीक है। थर्ड आता है कि फाइलिंग ऑफ प्लेंट। आपको प्लेंट आपको फाइल करना पड़ेगा, यानी कि वाद दायर करना पड़ेगा। और वाद दायर कैसे करेंगे आप, ऑर्डर नंबर 4, 6 और 7 में बताया गया, और सेक्शन नंबर 26 में बताया हुआ है कि आप एक वाद को कैसे दायर करते हैं। वाद तो दायर करना पड़ेगा सिविल सूट के लिए। ये किसी एप्लीकेशन या फिर किसी कंप्लेंट ऐसे तो फाइल नहीं होता। आपको सिविल सूट के लिए क्या करना होगा, एक वाद को दायर करना होगा। उसके बाद क्या होगा, समन टू डिफेंडेंट। जब आप अपना वाद दायर कर देते हैं तो आपके डिफेंडेंट यानी कि जो प्रतिवादी हैं, सॉरी, जो आपके डिफेंडेंट रहते हैं उनको क्या जाएगा, सम्मन जाएगा, जो कि कहाँ बताए हुए हैं, ऑर्डर नंबर 5 और सेक्शन नंबर 27 में बताए हुए हैं कि डिफेंडेंट्स को सम्मन जाएंगे। उनको बताया जाएगा कि भैया ऐसे ऐसे वादी ने आपके खिलाफ एक सूट को दायर किया है। उसके बाद आता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज को कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। ये कहाँ दिया हुआ है, ऑर्डर नंबर 9 में दिया हुआ है। अगर पार्टीज अपीयर नहीं होती हैं तो क्या होता है, एक्सपार्टी डिक्री हो जाती है, यानी कि एक साइड की डिक्री हो जाती है। वो कहाँ दिया हुआ है, ऑर्डर नंबर 4, रूल नंबर 6 और 13 में बताया गया। उसके बाद आता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। ये WS जो है रिटर्न स्टेटमेंट है। ये कौन दायर करता है, डिफेंडेंट। जब पार्टीज अपीयर हो जाती है तो डिफेंडेंट को कहा जाता है, हाँ जी भैया जो ये इन्होंने प्लेंट दायर किया है इसका जवाब दीजिए, रिटर्न स्टेटमेंट दीजिए, बताइए कि आप इनके जवाब में क्या कहना चाहते हैं। जब वो दायर कर देते हैं उसके बाद जब वो रिटर्न स्टेटमेंट दे देते हैं उसके बाद क्या आता है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। पार्टीज को एग्जामिन किया जाता है। वो कहाँ बताए हुए हैं, ऑर्डर नंबर 10 में। उसके बाद आता है कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अदर थिंग्स, यानी कि जो दस्तावेज हैं या कोई और चीज़ है उनको प्रोडक्शन के लिए कहा जाता है कि आप इनको कोर्ट में पेश कीजिए। जैसे कि ओनरशिप का है, अब ए कह रहा है कि मैं ओनर हूँ, बी कह रहा है मैं ओनर हूँ, और बी कहता है मेरे पास दस्तावेज हैं कि मैं ओनर हूँ। तो बी को क्या कहा जाएगा, भैया जी वो आप जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है ओनरशिप के, आप उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए। उनको प्रोडक्शन के लिए कहा जाएगा। फिर 9 नंबर पे आता है फ्रेमिंग ऑफ इशू। जब डॉक्यूमेंट वगैरह हो जाते हैं तो कोर्ट क्या करती है, इशू फ्रेम करती है कि 1, 2, 3 की इश्यूज क्या क्या है। ओनरशिप का है, उनके रेंट का भी कोई, उनके बीच में कोई चीज़ आती है कि ये भी इनका है, यही साइन का आता है कि नहीं, या डिक्लेरेशन का कुछ भी है, तो वो क्या करते हैं, इश्यूज को फ्रेम करते हैं। फिर आता है समन टू विटनेस। विटनेस, अगर कोई गवाह की भी जरूरत है और ए कहता है कि मेरे पास गवाह है, इसके पास तो दस्तावेज थे, इसने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर दिया। ए कह रहा है कि मेरे पास ना गवाह है कि मैं ओनर हूँ, जिस टाइम पे हुआ था मेरे पास है गवाह। तो क्या कहते हैं, भैया जी विटनेस को, जो गवाह है उनको समन किया जाएगा कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो कहाँ दिया हुआ है, ऑर्डर नंबर 16 में दिया हुआ है। उसके बाद आता है हियरिंग ऑफ पार्टीज। पार्टीज को सुना जाएगा, ऑर्डर नंबर 18 में बताया गया है। फिर आते हैं आर्ग्यूमेंट। दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट होंगे, मीन्स कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वहाँ पर उनके वकील खड़े हैं, उनके क्या होंगे, आर्ग्यूमेंट होंगे दोनों पार्टीज के। फिर आता है 13। फिर आर्ग्यूमेंट के बेस पे जजमेंट होगा, ऑर्डर नंबर 20 में बताया गया। जजमेंट कौन करेगा, कोर्ट करेगी। जजमेंट के बेस पे 14 नंबर डिक्री पारित होगी, और डिक्री पारित होगी उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जो वो डिक्री बनी है उसको क्या है, एग्जीक्यूट करवाया जाएगा ऑर्डर नंबर 21 में। अब डिक्री क्या है और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कैसे रहता है, ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में डिक्री डीम्ड डिक्री भी पढ़ेंगे कि डिक्री के साथ कई कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि डीम्ड डिक्री क्या है। तो उम्मीद करते हैं आज के आपको ये जो 15 पॉइंट्स में हमने छोटा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि स्टेजेस ऑफ सिविल सूट्स क्या रहती हैं, ये आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ पिंग कीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।